बहू, ओ बहू, छोटी बहू, इधर आ बेटा जरा। क्या हुआ मम्मी जी, आपने बुलाया क्या मुझे? हाँ बेटा, ये कह रही हूँ कि तुम्हारी बुआ आने वाली है, तो बेटा घर की साफ सफाई का ध्यान रखना और किचन में कोई बर्तन जूठे उठे ना रहे, एकदम साफ। उनको ना गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, जूठे उठे बर्तन ना कहीं होने चाहिए। लैट्रिन बाथरूम किचन विचन सब एकदम से साफ होनी चाहिए। वो थोड़ी अलग टाइप की है बेटा, जितने दिन बुआ रहे ध्यान रखना। चलो अच्छी बात है, बुआ जी आएंगी तो बुआ जी से मैं मिल भी लूंगी। शादी के टाइम पे तो मिल भी नहीं पाई थी और जब से आज तक बुआ जी को देखा भी नहीं है। अच्छा है बुआ जी आ रही है। अरे छोटी बहू, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ज्यादा दांत निकाल निकाल मत हंसो। ऐसी बुआ जी हैं कि बोलती बंद हो जाएगी। बहुत तेज है वो, बहुत खराब है। उनके सामने ऐसे मत हंसना, समझी ना, नहीं तुम्हारे दांत तोड़ देंगी वो। हे भगवान, ऐसी बुआ जी! मम्मी जी कह रही है दांत तोड़ देंगी। हमें तो सुन के ही डर लग रहा है। कैसी हैं? चलो देखते हैं, जैसी भी होंगी अब आ तो रही हैं। अब जाओ, क्या मुंह बहा के खड़ी हो। जाओ जल्दी, साफ सफाई में लग जाओ। जी मम्मी जी, ठीक है जा रहे हैं। चली गई कहाँ? अरे कब तो यहीं छोड़ गई, लिए जाती है भी धुल लेती। ये बहू भी ना, एक काम करती है दूसरा बिगाड़ देती है। चलो कोई बात नहीं, हम ही जाके रखाते हैं। देखो तो इस बस वाले को, इसको जरा सी भी शर्म नहीं आई। मैंने बोला था थोड़ा सा भैया मेरे घर के पास उतार देना है, चल नहीं पाऊंगी सूटकेस लेके, लेकिन सुना भी नहीं। कितना बेवकूफ है, अगर उतार देता उधर तो क्या हो जाता, आराम से चली जाती। अब बताओ इतना बड़ा सूटकेस मेरा, घसीटती हुई वहां तक जाऊंगी, थक जाऊंगी। चलो अब तो जाना ही पड़ेगा, जाके भाभी से मालिश करवाऊंगी। भाभी की तो तीन तीन दो दो बहुएं हैं, आराम से उन्हीं से मालिश करवाऊंगी। चलो रखाती हूँ। कब बहू, बेटा ये कब तो ले ले, इसको भी धुल के रख दे। एक तो वहीं छोड़ आई, ले पकड़ तो। लाइए माँ जी, दीजिए। जाओ धुल के रख दो बर्तन वर्तन, कहीं इधर उधर जो पड़े हों देख के ढूंढ ढाड़ के बेटा सब धुल धला के रख दो। काहे के लिए, कहीं कुछ आके तो अच्छा नहीं लगता है, बातें सुनने का काम ना करना, ठीक है बेटा। जी मम्मी जी, आप बिल्कुल परेशान न होइए, हम बिल्कुल एकदम से चिकू लाइट पूरा घर कर देंगे। आप देखेंगी तो देखती रह जाएंगी। ठीक है तो हम जा रहे हैं, बाहर थोड़ी देर धूप में बैठेंगे तो थोड़ा हमारा बदन सिकेगा ना। तो ये है जो खोपड़ा चढ़ा हुआ है, तो शायद थोड़ा सही हो बेटा। एकदम से मन नहीं लग रहा है किसी चीज में हमारा। जी मम्मी जी ठीक है, आप जाइए। किसका फोन आ रहा है? हेलो। हेलो, हाँ मम्मी। हाँ बेटा, खुशबू। कैसी हो मम्मी? अभी तबीयत सही नहीं हुई क्या आपकी? अरे बेटा, तबीयत की तो ना पूछो, पका लिया इस बार हमें जुखाम ने। जुखाम तो छोड़ो, आंखें भी आ गई। पता नहीं कौन सा ऐसा सीजन चल रहा है जो सारे दुख हम ही को घेर लिए। चल छोड़ बेटा, ये तो रोज के रंज गंज है। तू बता कैसी है बेटा? मेरा भी ठीक ही है मम्मी, क्या बताऊं, मैं खुद परेशान हूँ बहुत। क्या हो गया खुशबू, ऐसे क्यों बोल रही है बेटा, क्या हुआ बता मुझे। हुआ तो कुछ नहीं है मम्मी, यही बस बच्चों के चक्कर में परेशान हूँ। इतना जुकाम बुखार खांसी, बेचारे इतना परेशान है मेरे बच्चे। उनके चक्कर में मैं खुद नहीं सो पाती हूँ, पूरी रात नाक बुचक जाती है, सांस नहीं ले पाते हैं। मेरी खुद की नींद नहीं पूरी हो पाती है, रात दिन जग जग के मैं खुद आधी पागल हो गई हूँ। यही सोच रही थी आप आ जाती तो कुछ मुझे मोहलत मिल जाती। अरे बेटा ये मत पूछ, ये तो घर घर हर घर में जहाँ देखो वहीं जुकाम बुखार। ये बता नहीं सकती, ये तो घर घर हो गया है। अच्छे से ख्याल रखना बच्चों का, ठीक है ना। अब बेटा मेरी तो आने की ऐसी है कि तुम्हारी बुआ आ रही है छोटी वाली, उनकी वजह से तो मैं निकल नहीं पाऊंगी, क्या करूं। अब जानती तो हो अपनी बुआ को, अगर मैं नहीं मिली यहाँ तो फिर देखना। बुआ आ रही है तो बुआ को आके चला जाने दे बेटा, फिर मैं आती हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ नहीं मिली तो यहाँ वो तांडो रच देंगी। ठीक है मम्मी, फिर तो रखती हूँ फोन। ठीक है बेटा, ठीक है, अच्छे से अपना ध्यान रखना बच्चों का भी। ठीक है मम्मी। हे भगवान, पता नहीं ये कहाँ से फाट पड़ा है जुकाम बुखार।
यहाँ तो नहीं कोई दिखाई दे रहा है, पता नहीं ये सब लोग कहाँ चले गए। मेरी आने की खबर सुन के ये कहीं सब भाग तो नहीं गए घर छोड़ के। अगर ऐसा हुआ ना तो इनकी खैर नहीं है। चलो अब मैं यहीं बैठती हूँ। बुआ जी आ गई आप? हाँ हाँ आ गई हूँ। मेरी आने की खबर सुन के सब लोग कहाँ छुप के बैठे हो? कौन कौन सा कोना ताक रखा है, जरा मुझे भी बताओ। उतनी देर से बाहर से अंदर तक आवाज लगाती चली आ रही हूँ, किसी को सुनाई नहीं दिया है? कितनी थक गई हूँ आते आते, तुम लोगों को कुछ पता है? अरे बुआ जी, आपको आवाज लगाने की क्या जरूरत थी? आपका घर है, आप सीधे अंदर आ जाती। हम तो चाय बना रहे थे, हमने सोचा बुआ जी आएंगे, हम फटाफट गर्मा गर्म चाय पिलाएंगे बुआ जी को। बस देखिए चाय लेके आ गए। लीजिए बुआ जी, चाय पी के बताइए कैसी बनी है। बड़े मेहनत से बनाई है आपके लिए, सारे मसाले डाल के एकदम मसाला मार के चाय बनाई है। पिएंगी तो मजा आ जाएगा आपको। कितनी गंदी चाय बनाई है, ना तो चाय पत्ती का पता ना चीनी का पता, अब बोल रही है मसाला मार के चाय लाई है। कहाँ से धुआं उठा के ले आई चाय का? तुझे तमीज नहीं है चाय बनाने का? है? तेरी सास ने कुछ नहीं सिखाया क्या? गोबर गणेश की गोबर गणेश है, बेवकूफ बहू कहूंगी। ले पकड़ कर, मुझे नहीं चाय पीनी है। भाड़ में जाए तेरी चाय, ऐसी चाय मैं नहीं पीती। मेरी बहू के हाथ की चाय पी लेगी ना तो पता है जिस हत्ते में वो चाय बनाती है ना उसको भी धो के पी जाएगी। इतनी अच्छी चाय बनाती है मेरी बहू, सर्वगुण संपन्न है। तुम लोगों को कुछ नहीं सिखाया, दिमाग में भूसा भरा है क्या? अब जाना महारानी यहाँ से, मेरी शक्ल क्यों ताक रही है खड़े खड़े? अब मेरी शक्ल में भी नजर लगाएगी क्या? कल मुझे कहेगी चाय बनाने की तमीज नहीं है, चाय लेकर आइए। तौर तरीके नहीं पता क्या मेहमानों के? हैं कि जब मेहमान आते हैं तो उनका स्वागत सत्कार कैसे किया जाता है? मैं इस घर की बुआ हूँ, बुआ, तेरी बुआ सास हूँ। पहले तो तुझे मेरे पैर धुलना चाहिए, फिर पैर छूना चाहिए, फिर जाके चाय नाश्ता लाना चाहिए। तुरंत चाय लाके ठुसा दी, बला जैसी टाल रही है। कहाँ है भाभी, बुला, देखूं जरा। यही सिखाया है अपनी बहू को? रुक छोटी, तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं खड़ी रहे, एक तरफ हट जरा। बुआ जी, हमारी सास ने तो हमें बहुत तौर तरीके सिखाए हैं जो कि हमें सब पता है। मेहमानों का स्वागत कैसे करना चाहिए, और बेइज्जती कैसी करनी चाहिए, सब कुछ सिखाया है। आप बताइए कौन सा स्वागत पसंद करेंगी? अच्छा तो तेरे पर निकल आई है, बड़ा मुंह चलाने लगी है ना? मेरी बाप की दौलत में राज कर करके पंख निकल आई है, फड़फड़ाने लगी है। लगता है भाभी से कह के तेरे पर कटवाने पड़ेंगे। पर हमारे नहीं, अपनी बहू के काटना जाके। जिसका भी फोन आया था बात करके आ रहे हैं, ठीक है ना? बोल रही थी कि मेहमानी हो जाए 2-4 दिन में तो भेज देना, हमसे काम नहीं होगा, ठीक है ना? तो जाओ वहाँ चौला चूको करो, झाड़ू पोछा बर्तन जो करती हो, ठीक है ना? वहाँ झाड़ू पोछा करती हो, यहाँ की नवाबी दिखाती हो। शर्म करो बुआ जी, शर्म करो थोड़ा। है जहाँ इज्जत मिले ना वहाँ इज्जत ले लेनी चाहिए। क्या चाहती हैं आप कि आपकी बहू जैसा बर्ताव हम भी करें? अरे दीदी ये क्या कर रही हो? वो बुआ जी हैं, ऐसे नहीं बात करते। छोटी तू चुप रह, मुझे पता है बात कैसी करनी है कैसे नहीं करनी है। देख बहू ज्यादा मुंह मत चला, ठीक है ना? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, इधर से चली जा चुपचाप। बुला मेरी भाभी को, कहाँ है? देखूं मैं जरा तेरा कितना मुंह चलता है, चपट 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 चपट। बहू बेटियों को ऐसे मुंह चलाना शोभा नहीं देता है, ठीक है? काम के लिए बनी है तो काम करो चुपचाप। अरे दीदी आप आ गई क्या? कब आई? हाँ हाँ आ गए। अरे ये बता दो कहाँ छपी थी अभी तक, जो मेरी आने की खबर तक पता नहीं चली है? और ये दो दो लगा दिए हैं पहरेदार। एक ले आई पानी में चाय चीनी पत्ती घोल के पिला दी मुझे चाय, बोल रही है मसालेदार लाई। दूसरी आके मेरी तो इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है। यही सिखाया अपनी बहू को? अरे दीदी खुशबू बिटिया का फोन आ गया तो हम बात कर रहे थे, पता नहीं चला हमें आप कब आ गई। हम तो आपके इंतजार में ही खड़े थे कि आप कब आएंगी कब आएंगी। बताइए ऐसा कभी हुआ है क्या? अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन अपनी छिछोरी बहू को संभाल लो वरना मेरे हाथ से मार खा जाएंगी, फिर मत बोलना। यही तमीज सिखाइए, दो पैसे की अकल नहीं है, जानवर की जानवर है दोनों बहुएं, गमार कहीं की। अरे पढ़ी लिखी नहीं है क्या? बुआ जी बहुत हुआ, ठीक है ना? आपसे बड़ा जानवर तो कोई होगा ही नहीं है। आपको तो बात करने की तमीज नहीं है। अरे कम से कम आप ये तो सोच लीजिए हम आपसे कितने छोटे हैं, आप कितनी बड़ी हैं, किससे कैसे बात करनी चाहिए। बहू कैसे बात कर रही हो? एक साइड हटो, बुआ है वो तुम्हारी, ठीक है ना? वो बोल सकती है, तुम नहीं बोल सकती हो। मम्मी जी। हटो, बोल दिया क्या? मम्मी जी लगा रखा है, पैर छू रहे दीदी। हाँ हाँ ठीक है, खुश रहो। छोटी बहू बड़ी बहू जाओ बुआ जी का बैग रख दो बुआ जी के कमरे में और जाके खाने की तैयारी करो जो बुआ जी को पसंद हो, ठीक है ना? जी मम्मी जी।
अब बताइए दीदी, क्या हुआ? क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? पहले के ज़माने और अब के ज़माने में अंतर है। ये आज के ज़माने की बहुएँ हैं, और फिर मेरी बहुएँ बहुत अच्छी हैं। वो सबका स्वागत करना, सम्मान करना अच्छे से जानती हैं। मैंने उनको ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उनको समझाई नहीं है, बताई नहीं है। ऐसे बच्चों से बात नहीं की जाती है। अरे जाओ भाभी, आपने तमाशा बना रखा है, हैं? अपनी बहुओं से डरती है क्या? नहीं, मैं तो नहीं डरती अपनी बहुओं से। मैं क्यों डरूंगी? ना मेरे ऐसे कारनामे हैं कि मुझे बहुओं से डरना पड़े, ना मेरी बहुओं के ऐसे कारनामे हैं कि बहुएं मुझसे डरे। एक बात बोलूं भाभी, आपकी बहुएं बड़ी चाड़ना है, मुंह में मुंह लगा के बात करती। मेरी बहू को देखो, मजाल है एक शब्द निकाल जाए, 32 दांत के अंदर जीभ है उसकी। बस दीदी रहने दीजिए, आप हमें बोलिए, हम आपकी भाभी हैं, ठीक है ना? लेकिन मेरी बहुओं को मत बोलिए, अभी तो बच्चे हैं? उनको आड़ना चाड़ना आप शब्द का प्रयोग कर रही हैं, ये गलत चीज है ना? हैं? अगर बच्चों से प्यार नहीं करोगे तो बच्चे आपसे प्यार करेंगे क्या? कोई चीज नहीं बनानी आती है तो उन्हें समझाया जाता है, इस तरीके से बसलूकी नहीं की जाती है। ओफो, बारी बहुए बारी सास, क्या बात है। चलो मुझे तो उनसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कौन सा यार है कि मुसर बतलाना उनसे। एक काम करना, मेरा खाना उनसे मत बनवाना भाई, वो अनपढ़ जाहिर गमार तुम्हारी बहुएं, आप ही बनाना मेरा खाना, ठीक है ना? अच्छा चलो ठीक है, हम बना देंगे। बुआ जी, हमारे घर में ना हम लोग खाना बनाते हैं, हमारी सास नहीं बनाती, ठीक है ना? जैसा बनाएंगे वैसे ही खाना पड़ेगा, और हमारे खाने में कोई कभी आज तक कमी नहीं निकाल पाया है, समझी ना? ये कहिए ना कि अपनी भाभी से काम करवाना चाहती हैं, हमारे सामने तो आप हमारी मम्मी जी से काम करवा ही नहीं सकती हैं। जो करना है हम करेंगे, हमें बताइए। हे भगवान, कितना मुंह चलाती है ये बहुएं, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आता है। सही तो कह रही है दीदी बुआ जी, उतनी देर से आप बोले जा रही है। अब ये कौन सी बात होती है कि मम्मी जी से खाना बनवाएंगे, हैं? और यहाँ हम बैठ के देखेंगे और मम्मी जी खाना बनाएंगे? हम बनाएंगे, अगर कोई गलती हो तो बताइएगा, हम उसको 10 बार सही करेंगे, लेकिन मम्मी जी से खाना नहीं बनवाएंगे। आपको हमारे हाथ का ही खाना खाना पड़ेगा, सोच लीजिए। और ज्यादा अच्छा खाना खाने का शौक होता तो निकालो रकम, चल के बैठालते हैं होटल में, देखते हैं कितना वीआईपी पन दिखाती हो, कितनी बड़ी वीआईपी हो, पूरी हैकड़ी निकल जाएगी 1 मिनट में।